Good morning, students. Welcome back. I am Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So, student, today we start lesson 4, change in profit sharing ratio among the existing partner. Students, I have already explained you in my previous videos the basic of this lesson, and now we start numerical of this lesson. So, student, today's first topic is sacrificing and gaining share. Okay. So, student, firstly, we read the question. So question of first is Om and Sham are sharing profit and losses equally with effect from 1st April 2021. They agree to share profit in the ratio 4:3. Calculate individual partners gain or sacrifice due to change in ratio. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमारे पास में 2 पार्टनर्स हैं. एक पार्टनर हमारे पास में ओम है और एक पार्टनर हमारे पास में यहाँ पर एक शाम है. ओके, एंड द ओल्ड रेशियो इज इक्वली, लॉस इक्वली मीन 1:1 है हमारे पास में, एंड द न्यू रेशियो बिटवीन ओम एंड शाम इज 4:3, एंड वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ओके, सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? So this is the answer of this question. So firstly, lesson 4, change profit sharing ratio, and the topic is sacrificing and gaining ratio. So question first, given information is the Om and Sham. There are 2 partners. Old ratio between Om and Sham 1:1. New ratio 4:3. Okay. Gaining and sacrificing ratio. ठीक है, we have to calculate. So firstly, solution. तो student, formula of sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. I have already explained you in my previous videos. ठीक है. सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ठीक है, आप चाहे तो सेक्रीफाइसिंग निकाले, चाहे तो आप इसमें गेनिंग रेशियो निकाले, बट फॉर्मूला का डिफरेंस आ जाता है. अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, और अगर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना हो तो जस्ट रिवर्स, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हो जाता है. ओके, न्यू माइनस ओल्ड हमारा होता है गेनिंग रेशियो, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू. ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले ओम का निकाला, एंड ओम का ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना है 1/2. ओके, एंड माइनस न्यू रेशियो 4 + 3 4/7. ओके, अब हमने इसका एलसीएम निकाला. ओके, ये हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, कैलकुलेशन को हमारे निकल के आ गया. ये हम लोग एलसीएम हमारा 14 आ गया. तो 2 7 × 14, 7 × 7, एंड 7 2 × 14, 2 4 × 8. 7 - 8 इज इक्वल टू -1/14. अगर किसी का आंसर माइनस में आता है, दैट इज गेन, वो पार्टनर गेन कर गया. ओके, ऐसे निकालेंगे शाम का ओल्ड रेशियो हमारे पास में 1/2 है, ये सेम, एंड न्यू रेशियो 3/7. ओके, तो ये हमारा एलसीएम 14 आ गया. तो 2 7 × 14, 7 1 × 7, 7 2 × 14, 2 3 × 6. तो 7 - 6 1/14. दिस इज सेक्रीफाइस, बिकॉज इसका आंसर माइनस में था और ये हमारा पॉजिटिव. तो पॉजिटिव आंसर हमारा आता है सेक्रीफाइसिंग में, एंड नेगेटिव हमारा आता है किसमें, हमारा गेनिंग में, अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करते हैं तो. ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमें पता चला है कि 1/14 से ओम ने गेन कर लिया, एंड 1/14 से शाम ने सेक्रीफाइसिंग कर दिया. तो आंसर इज Om gains and Sham sacrifice 1/14 share. Okay students, clear हुआ? So by simple we using the formula, ठीक है, we can easily find out the gaining ratio and sacrificing ratio. And student, remaining question number 2 and 3, ठीक है, are the same question, you can solve easily, but I solve आपको question number 4. I solve question number 4. Question number 4 is a very good question, and तो question number 4 is A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio 5:1. 5:4:1. Calculate new profit sharing ratio, sacrificing ratio and gaining ratio in the each of the following cases. आपके पास 4 केसेस दे रखे हैं. इसमें से फर्स्ट केस आपका कॉमन है. फर्स्ट केस कह रहा है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए. केस आपके पास सेकंड है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी. सी आपके पास केस है. थर्ड केस, एज पर न्यू एग्रीमेंट ए, बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली. एंड लास्ट केस आपके पास में, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी, हाफ शेयर ऑफ बी. ओके, अब हम स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन में, अब मैं आपको केस नंबर 2, केस नंबर 4 कराता हूँ, क्योंकि 2 केस आपके पास में थोड़ा सा डिफर है, बाकी दोनों केस आपके पास इक्वल है, मतलब ईजी कर सकते हैं. तो फर्स्टली केस सेकंड देखना जरा. According to case second, as per new agreement, C acquire 1/5 share equally from A and B. ठीक है, इसको देखते हैं. This is the solution. तो firstly question number 4, and given information there are 3 partners A, B and C. Old ratio 5:1. ठीक है, and केस सेकंड हमारे पास में था C acquire 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A and B. इसका मतलब ये है कि C के पास देखिए 5 4 and 1, मतलब 5 + 4 + 1 5/10, 4/10, 1/10. सी के पास अपना 1/10 तो रहेगा, लेकिन वो अब क्या कर रहा है, 1/5 शेयर जो है अपने 1/10 पार्ट का 1/5 शेयर जो है वो इक्वली ले रहा है ए एंड बी से, मतलब 1/5 का आधा. ठीक है,
वो लेगा किससे, ए से, एंड 1/5 का ही आधा वो लेगा बी से। तो कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो। तो हम देखेंगे इसका आंसर। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सी लेता है फ्रॉम ए से, कितना ले रहा है वो, सी ए से ले रहा है अपने 1/5 पार्ट का हाफ भाई, क्योंकि उसको टोटल 1/5 पार्ट चाहिए, 1/5 पार्ट का वो दोनों से बराबर ले रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि 1/5 पार्ट इससे 1/5 पार्ट इससे, ऐसा नहीं है। 1/5 पार्ट का आधा इससे लेगा, आधा इससे लेगा, वो टोटल 1/5 पार्ट ले रहा है। ओके, सो ए का रेशियो होगा, ए का रेशियो, तो अब क्योंकि सी कितना टेक करेगा, सी ए से 1/5 का आधा हाफ, इट मीन्स 1/10, और बी से कितना लेगा 1/5 का हाफ 1/10, इट मीन्स 1/10 लेगा वो फ्रॉम ए से एंड 1/10 लेगा फ्रॉम बी से। ओके, अब न्यू शेयर ऑफ ए, अब ए का न्यू शेयर कितना होगा, ए का पहले से 5/10 है, पहले से तो 5/10 है का, अब उसने उसमें से 1/10 उसको दे दिया भाई, ए ने अपने में से 1/10 उसने सी को दे दिया, बी ने 1/10 उसको दिया, तो ए के पास कितना बचा, ए के पास पहले से 5/10 था, उसने 1/10 उसको पे कर दिया, बचा कितना 4/10। ओके, अब ये हो गया इसका न्यू रेशो। बी का ओल्ड रेशो कितना था पहले से 4/10, इसने क्या किया, इसने इसमें से 1/10 दे दिया, तो बचा कितना इसके पास, केवल 3/10 बचा। ठीक है, अब इन दोनों से शेयर लेने के बाद में अब न्यू रेशो ऑफ सी, अब सी का न्यू रेशो कितना बचा, सी के पास पहले से तो 1/10 था, ये अपने पास देखिए हमारा क्वेश्चन था ना ये, यहाँ पर ये सी के पास में पहले से अपना 1/10 था। ठीक है, 1/10 से ले लिया ए से, 1/10 फ्रॉम बी से, सो न्यू रेशो ऑफ सी 1/10 पहले से था, 1/10 फ्रॉम लिया इसने ए से, 1/10 लिया इसने बी से, टोटल हो गया 3/10। तो न्यू रेशो ऑफ ए बी सी कितना हो गया 4:3:3। 4:3 कैसे, क्योंकि इसका रेशो हमारे पास ये आ गया 4, इसका 4/10, इसका 3/10 और इसका ये 3/10, तो 4:3:3 हो गया इनका न्यू रेशो। ओके, अब हम बात करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो की, क्योंकि सेक्रीफाइस कितने करा भाई, सेक्रीफाइस उस क्वेश्चन के अंदर ए और बी ने किया है ना, कितना करा है, देखो ए एंड बी बोथ आधा आधा पार्ट इसको दे रहे हो, ए और बी दोनों आधा आधा पार्ट दे रहे हैं इसको, हाफ ये दे रहा है और हाफ इसको ये दे रहा है, इट मीन्स इनके बीच में जो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल के आया, ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो ए एंड बी 1:1, हाफ निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि सी ने गेन किया है, तो सी ने कितना गेन किया 1/10 सी ने लिया ए से, 1/10 लिया सी ने बी से, तो टोटल 1/2/10, तो ऐसे हमारा निकल के आ गया ये न्यू रेशो, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो, और ये हो गया हमारे पास में गेनिंग रेशो। ओके, अब देखते हैं केस फोर्थ इसका ये है कि इफ सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2, इट मीन्स हाफ शेयर ऑफ बी। ये बच्चों केस आपका अच्छा है और इंपॉर्टेंट केस है। वो कहते हैं सी क्या कर रहा है, सी एक्वायर कर रहा है 1/10 शेयर फ्रॉम ए, 1/10 शेयर ऑफ ए। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन ऑफ की है बच्चों, इसमें दो कंडीशन चलती हैं, एक होता है हमारे पास में फ्रॉम और एक होता है हमारे पास में ऑफ। अगर फ्रॉम की कंडीशन है तो यहाँ डायरेक्टली आप माइनस कर देना, अगर ऑफ की कंडीशन है तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ये ध्यान रखना। अगर फ्रॉम की कंडीशन तो माइनस, ऑफ में आपको मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ से वो कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, वो ए से 1/10 शेयर ले रहा है, ठीक है, और बी से ले रहा है वो हाफ शेयर। अब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, अब ए देखिए यहाँ पर ऑफ की कंडीशन, ऑफ मीन्स मैंने बताया यहाँ पर ये मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये है कि ए का जो शेयर पहले से 5/10 था, ए अपने 5/10 में से 1/10 दे रहा है, ए अपने 5/10 में से 1/10, तो 5 1 जा 5 और 10 10 जा 100, इट मीन्स, अब मैंने इसको शॉर्ट कर लिया तो आपका आ गया 1/20। इट मीन्स ए ने अपने 5/10 में से 1/20 शेयर उसको दे दिया। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी का शेयर 4/10 था इंटू 1/2, क्योंकि उसे हाफ दे रहा है ये, 4/10 इंटू 1/2, 4 1 जा 4 एंड 10 2 जा 20, मैं इसको शॉर्ट कर लिया तो 1/5। इट मीन्स बी ने 1/5 का सेक्रीफाइस किया है। हो गया सेक्रीफाइस, क्लियर। अब बात करते हैं, ओके स्टूडेंट, सो अब देखेंगे न्यू रेशो ऑफ ए। अब ए का न्यू रेशो कितना होगा, ए का न्यू रेशो फर्स्ट 5/10 तो पहले से था इसका ये, अब इसने इसमें से 1/20 उसको पे कर दिया, बचा कितना, हमने इसको सॉल्व किया तो आया इसका 9/20। ओके, एंड न्यू रेशो ऑफ बी, अब बी का देखेंगे, बी का न्यू रेशो हमारे पास कितना है 4/10, 4/10 में से क्या करें इसने 1/5 इसने उसको दे दिया, अब बचा कितना इसके पास में, हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास में 2/10, हम उसको शॉर्ट कर लिया 1/5 आ गया। ओके, अब ए बी का, अब देखो सी का न्यू रेशो कितना हुआ, सी का न्यू रेशो 1/10 तो सी के पास पहले से था, 1/20 फ्रॉम ए एंड 1/5 फ्रॉम बी। ठीक है, व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन सो आंसर इज 7/20। ओके, इट मीन्स न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी, ए का रेशो हो गया हमारे पास में 9/20, बी का हो गया 1/5 एंड सी का 7/20। अब देखिए आप इसके सारे इसकी जो
ये 20 है, ये 5 है, एंड आपका ये 20 इक्वल नहीं है, तो हमने इसको इक्वल करके हम इसका एलसीएम लिया, हमने सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आ गया 9/4/7। इट मीन्स 9:4:7। ओके, अब ये आ गया हमारे पास इन ऑल थ्री पार्टनर्स का न्यू रेशो। अब हम बात करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो की। अब सेक्रीफाइसिंग हमारा स्क्रीन के लिए ए एंड बी ने करा है, क्योंकि सी को तो मिला है। अब ए ने सेक्रीफाइस कितना किया था? ए ने सेक्रीफाइस किया था यहाँ से 1/20, देखिए ऊपर आवा ना, ए ने सेक्रीफाइस किया था 1/20 का, एंड बी ने सेक्रीफाइस किया था 1/5 का। तो हमने क्या किया, 1/20 एंड 1/5 बोथ को हम लोगों ने प्लस कर लिया, प्लस किया तो हमारा ये आंसर आया, जब हमने सॉल्व किया हमारा आया 5/20। ओके, बिकॉज हमने एलसीएम यहाँ ले लिया 20, ठीक है, तो ये हमारा 1 + 5 5/20 गेनिंग रेशो आ गया। अब हम एक तरीका, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशो, इसने कहा 1/20, इसने कहा 1/5। जब हमने कहा सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने निकाला, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया 20, तो 1:5, मतलब 1 और 4 के रेशो में इन्होंने उसको सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। अब बात करेंगे गेनिंग रेशो की। गेनिंग रेशो में एक तो उसने 1/20 यहाँ से गेन किया, 1/5 यहाँ से गेन किया सी ने, गेनिंग रेशो ऑफ सी, तो हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 5/20 आ गया। अब हालांकि यार बच्चों गेनिंग रेशो निकालने का, ठीक है, यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। मैंने अभी आपको बताया था इस बारे क्वेश्चन के अंदर कि सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला तो हमारे पास में ओल्ड माइनस न्यू, एंड गेनिंग का फॉर्मूला जस्ट रिवर्स होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो हालांकि ये मैंने कि यहाँ पर एक आप लोगों को डायरेक्टली मैं इसको इसका टोटल करके दिखा दिया मैंने गेनिंग रेशो के लिए, ठीक है। 1/20 यहाँ से मिला, 1/5 यहाँ से मिला, आपने सॉल्व कर दिया, ऐसे निकल के आ गया। बट यू कैन यूज द फॉर्मूला आल्सो, तो फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशो इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, एंड न्यू रेशो ऑफ सी इज, सी का रेशो हमारे पास कितना है 7/20 है, एंड ओल्ड रेशो कितना है इसका, ओल्ड रेशो इसका था 1/10, ये हमारा पीछे क्वेश्चन में था, ये ओल्ड रेशो इसका 1/10 था हमारे पास में, है ना। तो जब आप 7/20 में से 1/10 को रिड्यूस करेंगे तो आप सॉल्व करेंगे, आपका 20 आ गया एलसीएम, ठीक है। ये हमारा 7 - 2 5 = 10, सॉरी 10 2 = 20, 7 - 2 5 = 5/20। सो आप चाहें तो गेनिंग रेशो ऐसे निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड आउट द गेनिंग रेशो। ओके स्टूडेंट, सो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि न्यू रेशो हमारे पास आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? आई होप आपके टॉपिक ये क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट नाउ यू सॉल्व, ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी। एंड स्टूडेंट्स माय नेक्स्ट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी। सो स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।